हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो हमारा चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है मुक्ति ही प्रमाण है। बच्चों, अभी तक मैंने जो भी आपको कविता पढ़ाई है या चैप्टर पढ़ाई है वीडियो के माध्यम से, उम्मीद करती हूँ कि आपको वो सभी चैप्टर कविताएं अच्छे से समझ में आ रही होंगी। और बच्चों, इसी तरीके से हमारा जो आज का चैप्टर है वो भी हम आगे वीडियो के माध्यम से ही शुरू करने जा रहे हैं। तो बच्चों, हमारे चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 5 मैंने अभी आपको बताया है, और चैप्टर का नाम है मुक्ति ही प्रमाण है, जो कि आपका हिंदी 1 का चैप्टर है। बच्चों, इस कविता की जो रचयिता है वो भारत भूषण अग्रवाल जी हैं। कौन है? भारत भूषण अग्रवाल। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, हमारी जो कविता है मुक्ति ही प्रमाण है, ये बच्चों आज उस चीज पर आधारित है कि जो मनुष्य है वो हर चीज को, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे कोई भी वस्तु, कोई भी चीज हो, उस पर अपना अधिकार जमाना चाहता है, हर चीज को अपने वश में करना चाहता है। लेकिन आप सबको पता है कि अगर किसी भी चीज के साथ हम जबरदस्ती करते हैं या उसे वश में करने की कोशिश करते हैं तो उसके अलग ही गलत ही असर जो है, प्रभाव जो है वो दिखाई देते हैं। तो बच्चों, हमारी जो प्रकृति है ये हमें हमेशा यही संदेश देती है कि हमें हमेशा प्रेम से जीना चाहिए और प्रेम से जीने देना चाहिए। प्रकृति हमेशा हमें कुछ ना कुछ देती है, वो हमसे कभी कुछ मांगती नहीं है। लेकिन मनुष्य की एक आदत बन चुकी है कि वो हर चीज को, सभी को अपने अंदर समेटना चाहता है, अपने अंदर वश में करना चाहता है। और आज की हमारी जो कविता है वो भी इसी के ऊपर आधारित है कि जिस चीज को जितना हम खुला छोड़ेंगे, जितना हम मुक्त छोड़ेंगे, वो जो चीज है उसमें उतनी ही सुंदरता आती है, उतनी ही चीज वो अच्छी लगती है। लेकिन जो मनुष्य है इस चीज को समझने को तैयार नहीं होता है। लेकिन हमें इस कविता के माध्यम से मनुष्य को ये संदेश देना है कि हमें प्रकृति को अपने वश में नहीं करना है, बल्कि प्रकृति को अच्छे से सहेज के और सुंदर तरीके से उसे रखना है और उसकी रक्षा करनी है। तो बच्चों, आप लोग अपनी बुक निकालिए, क्योंकि कविता पढ़ने से पहले बुक का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर बुक नहीं होगी तो आप कविता को अच्छे से समझ नहीं सकते हैं। और बच्चों, कविता को आगे पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ जो शब्दार्थ है वो समझाना चाहती हूँ, जिससे कि आपको कविता को समझने में बहुत सहायता मिलेगी। तो आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं। हमारा पहला शब्द है सराहना। सराहना का अर्थ होता है तारीफ करना, किसी भी चीज की प्रशंसा करना। दूसरा हमारा शब्द है खोस। खोस मतलब होता है घुसाना, मतलब कि किसी भी चीज को जब हम किसी भी चीज में, बालों में या उनके हाथ में, किसी भी चीज में हम लगाते हैं, पहनते हैं, वो चीज। और बोर, अगला शब्द है बोर। बोर का अर्थ है आम की मंजरी। आम की मंजरी मतलब आपने देखा है, जैसे जो नीम का पेड़ है या कोई बेल है, कोई भी वृक्ष है, उसमें जब फल लगने से पहले एक बगर, जिसमें बोर कह रहे हैं, इसको हम गाँव में बगर भी बोलते हैं, तो एक हल्के हल्के छोटे छोटे फूल आते हैं, फूल के बाद ही फल बनता है। तो यहाँ पर आम की मंजरी उस फूल को कहा गया है, उस बगर को कहा गया है। गंध, गंध का मतलब होता है सुगंध। सुगंध कैसी भी होती है? 2 प्रकार की होती है, अच्छी भी और बुरी भी। सौंदर्य, सौंदर्य का अर्थ होता है सुंदरता। ठीक है बच्चों, तो आपको ये शब्दार्थ अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो और उम्मीद करती हूँ आपने बुक भी अभी निकाल ली होगी। तो आइए बच्चों, हम हमारी जो कविता है वो बुक में हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पेज नंबर 32 निकालिए। पेज नंबर 32 निकाल लिया? चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं। मैंने फूलों को सराहा। ये बच्चा जो है वो प्रकृति से बातें कर रहा है, प्रकृति से कुछ कह रहा है कि वो कह रहा है कि मैंने फूलों को सराहा, उसकी प्रशंसा की, उसकी सुंदरता की तारीफ की। देखो कितना सुंदर है, हंसता है, कि वो कह रहा है कि देखो कितना सुंदर है और कितना सुंदर हंसता हुआ, कितना सुंदर लग रहा है। फूल को, फूल की जो तारीफ करते हुए वो कह रहा है कि देखो कितना सुंदर है और कितना सुंदर हंसता है। तुमने उसे तोड़ा और
जूड़े में खोस लिया। खोस मतलब जबरदस्ती घुसाना, जबरदस्ती उसमें डालना बालों में। तो बच्चों अब ये कह रहा है, कवि कह रहा है कि मैंने फूलों को सराहा, उसकी सुंदरता की तारीफ की, लेकिन तुमने उसे भी तोड़ दिया और तोड़कर जबरदस्ती, लोगों ने जबरदस्ती उसे तोड़ा और उसे अपने जूड़े में, अपने सुंदरता को बढ़ाने के लिए जूड़े में जबरदस्ती खोस लिया, जबरदस्ती उसमें बालों में डाल लिया। आगे देखो बच्चों, मैंने बोर को सराहा। बोर मैंने अभी आपको बताया, जो पेड़ पर जो बगर लगता है, फल आने से पहले जो फूल लगते हैं वो। मैंने बोर को सराहा, बोर की सराहना की, उसकी तारीफ की। देखो कैसी भीनी गंध है, भीनी मतलब सुंदर सुंदर, धीरे धीरे महकती हुई, कि देखो कितनी महकती हुई गंध है, कितनी खुशबू है। तुमने उसे पीसा और चटनी बना डाली। ये कह रहा है कि मैंने आम के बोर की फूलों की तारीफ की, लेकिन तुमने उसे भी पीसकर उसकी चटनी बना डाली। मैंने कोयल को सराहा, मैंने कोयल की तारीफ की, उसकी आवाज़ की तारीफ की। देखो कितना मीठा गाती है, कि कोयल जो है वो कितना सुंदर गाती है, कितना मीठा गाती है, हमें कितना अच्छा लगता है। तुमने उसे पकड़ा और पिंजरे में डाल दिया, कि तुमने उसे भी नहीं छोड़ा, उसे भी नहीं बख्शा, और तुमने कोयल को भी पिंजरे में बंद कर दिया। तो बच्चों आपने देखा कि किस प्रकार से जो कवि है वो हमें बता रहा है कि जैसे जैसे प्रकृति ने हमें जो जो चीज़ें दी हैं, उसे लोगों ने उसका अपने वश में करने के लिए, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उन चीज़ों का गलत प्रयोग किया। जैसे पहले फूल को सराहा तो लोगों ने फूल को तोड़कर अपने बालों में लगा लिया। फिर जो कवि ने बोर की तारीफ की तो बोर के फूलों को तोड़कर उसकी लोगों ने पीसकर चटनी बना डाली। फिर उसने जब कोयल की आवाज़ की तारीफ की तो लोगों ने कोयल को ही पिंजरे में बंद कर दिया। तो बच्चों आपने देखा कि किस प्रकार जो कवि है वो कह रहा है कि जिस प्रकार जैसे जैसे कवि ने हर चीज़ की तारीफ की कि ये प्रकृति, फूल कितने सुंदर लग रहे हैं, कोयल की आवाज़ कितनी मीठी है और फूल किस प्रकार मुस्कुरा रहे हैं, पेड़ों पे बगर जो है बोर वो कितना अच्छा लग रहा है। जिस चीज़ की तारीफ लोगों को, मतलब कि जो चीज़ अच्छी लगी उन्होंने उसे प्रकृति में रहने नहीं दिया, उसे भी अपने वश में करने की कोशिश की। उन्होंने ये सोचा कि नहीं ये पेड़ पर है तो इसे हमारे पास होना चाहिए, कोयल सुंदर, कोयल की आवाज़ सुंदर है तो नहीं इसे भी हम पिंजरे में बंद करके हमारे पास रख लेते हैं। मतलब कि मनुष्य की प्रकृति बन चुकी है, कि प्रवृत्ति बन चुकी है, सॉरी, कि वो हर चीज़ को अपने वश में करना चाहता है। जो चीज़ उसे सुंदर लग रही है वो उसे निहारना या देखना नहीं चाहता है, वो उसे अपने कब्जे में, अपने बस में करना चाहता है। तो बच्चों हमें ये चीज़ नहीं करनी है और लोगों को भी ये चीज़ करने से रोकना है। तो बच्चों आज की हमारी इस वीडियो में हम हमारा जो चैप्टर है, हमारी जो कविता है उसको इतना ही पढ़ेंगे और आपको भी इस कविता का रिविज़न करना है अच्छे से। अगर आप रिविज़न नहीं करेंगे तो आपको ये कविता समझ में नहीं आएगी। और मैंने आपको जो शब्दार्थ सामने बताए हैं, समझाए हैं, उनको आपको सुंदर राइटिंग में नोट डाउन करना है। और बच्चों हमारी जो आगे की कविता है हम उसको आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।